में जारी है और आने वाले दिनों में भी इससे राहत नहीं मिलने वाली है, ऐसा ही लग रहा है। पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में इस हफ्ते लू चलती रहेगी। मौसम विभाग ने कई शहरों में हीट वेव की स्थिति को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। ये गर्मी क्या न कराए, कहर इतना बरपा रही है कि बीच सड़क पर पानी से सिर धोना पड़ा। पारा भी 40 के पार है और लू के थपेड़ों से जीना मुश्किल हो गया है। खतरनाक गर्मी है। आगे देखो आगे होता क्या है। अभी से इतनी गर्मी है तो आगे चल के क्या हाल होगा बताओ। मेरे सर में दर्द है, अभी मैंने पानी डाला अपने सर पे। देश के प्रत्येक हिस्से में प्रचंड गर्मी से लोग परेशान हैं। तापमान के लगातार 40 के पार जाने के कारण मौसम विभाग ने अधिकतर हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लोगों से कहा गया है कि आवश्यक काम होने पर ही वे अपने घरों से बाहर निकलें। लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी लू के चलने से हो रही है, जिसके कारण काफी संख्या में लोग बीमार भी हो रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि पिछले 2 महीने के दौरान सामान्य तापमान से पारा ज्यादा दर्ज किया गया। साथ ही विभाग ने उम्मीद जताई कि मई के महीने में लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। Temperature was above normal over the major part of northwest India and central India, especially over Jammu and Kashmir, Ladakh, Punjab, Himachal Pradesh, Haryana, Chandigarh, Delhi, and northern parts of Rajasthan and adjoining areas of northwest MP, where temperature was quite higher, say for example more than 4 degrees Celsius above the normal. मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अधिकतम तापमान 45 डिग्री के ऊपर दर्ज किया गया। राजधानी भोपाल में तपिश के कारण सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। अभी देखिए जो पूर्व मध्य प्रदेश में खजुराहो, नौगांव इस जिलों में और जो पश्चिम मध्य प्रदेश में जो राजगढ़ ये जिलों में जो ऑलरेडी जो दिन का अधिकतम सबसे ज़्यादा जो अधिकतम तापमान 45.6 डिग्री के ऊपर चल चुका, मतलब 45.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हो चुका है। और सभी जिलों में जो ऑलरेडी जो हीट वेव लू का स्थिति चल रहा है अभी। ऐसा जो 42-43 उसके जो तापमान उसके आसपास मतलब उसी रेंज में होने की संभावना है और अगले 1-2 दिन में ऐसा ही रहने की संभावना है। देश के मैदानी इलाकों में जहां भीषण गर्मी पड़ रही है और लोग इससे बेहाल हैं, वहीं इससे राहत के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटकों का पहुंचना जारी है। उत्तराखंड के देहरादून, मसूरी और सहस्त्रधारा में बड़ी संख्या में पर्यटक गर्मी से राहत के लिए पहुंच रहे हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो गर्मी का जो एक कहर बरपा है, जरा हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर SM रहेजा हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ फिजिशियन है जीबी पंत हॉस्पिटल में, कि किस तरह से बचाव अपनाया जाए। स्वागत है आपका डॉक्टर रहेजा। आपने ये रिपोर्ट हमारी देखी होगी और लगातार जो मौसम विभाग की तरफ से बात बताई जा रही है और कहा जा रहा है, अनुमान यही है कि लू ऐसे ही चलती रहेगी, अगले कुछ दिन तक राहत की संभावना नहीं है। लोगों के बीच में डॉक्टर रहेजा जो कंफ्यूजन है कि वो क्या माने, अगर लू लग जाए तो क्या करना चाहिए और इस गर्मी से बचाव के लिए क्या करना चाहिए, वो हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, पानी अधिक पिए, तरल पदार्थ अधिक लें, जिसमें कि नींबू पानी, शिकंजी, आधा लीटर पानी में 2 चम्मच चीनी, आधा नींबू, आधी चम्मच नमक डाल के ले सकते हैं। नारियल पानी ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, लस्सी ले सकते हैं, दही ले सकते हैं और सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का अधिक सेवन करें, जिसमें कि तरबूज है, खरबूजा है, इनमें 96% से अधिक पानी है। घिया, तोरी, टिंडा, ककड़ी, ये सब में पानी की मात्रा 90% से अधिक है। सेब आपका जो मौसमी है, संतरा है, नाशपाती है, जितने भी फ्रूट्स हैं इनमें 80% से ज्यादा पानी होता है, तो इनका अधिक सेवन करें। तली हुई फ्राइड चीजें कम लें। अल्कोहल का, कैफीन का ज्यादा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे पेशाब अधिक आएगा तो आपको डिहाइड्रेशन होगा अल्टीमेटली। जितने भी एरेटेड ड्रिंक्स हैं इससे भी आपको ज्यादा फायदा नहीं मिलता, क्योंकि इनमें शुगर की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो उससे एक तो आपका कैलोरीज अधिक होने से वजन बढ़ने की शंका बढ़ती है, दूसरा अधिक शुगर होने से भी पेशाब अधिक आता है और बॉडी में अल्टीमेटली पानी की मात्रा कम हो जाती है। इसके अलावा आप मिडिल पार्ट ऑफ द डे में प्रेफरेबली अंदर रहें। पर्टिकुलरली हमारे जो भाई बहन खेतों में काम करते हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं या जो फील्ड में काम करते हैं, मजदूर लोग भी, उनको भी चाहिए कि जो
दिन का सबसे गर्म हिस्सा है सुबह 11 बजे से 3 बजे के बीच में, उस समय अंदर रहें। जो भी आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है वो सुबह शाम कर लें, जिस समय की टेम्परेचर थोड़ा ठीक होता है, ठंडक होती है। जी। दूसरी चीज ये है कि हीट इलनेस का जैसे ही आपको लक्षण आता है, जिसमें कि स्पेक्ट्रम ऑफ इलनेस है, माइल्ड इलनेस में आपको क्रैम्प्स हो सकते हैं, मांसपेशियों में ऐंठन हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, ऐंठन आ सकती है, उल्टी आने की संभावना होने लगती है, उल्टी आ सकती है, और इसको कहते हैं हीट क्रैम्प्स, जो कि हमारे अंदर नमक की कमी हो गई है, सोडियम की। जी। अगली स्टेज आती है हीट एग्जॉशन, जिसमें कि सिर में दर्द होना, चक्कर आना, घबराहट होना, और कई बार इसमें आपका ओरिएंटेशन भी थोड़ा बिगड़ जाता है व्यक्ति का, या हल्का बुखार आ सकता है। और लेकिन इसकी जो और बेहोशी भी में भी जा सकता है व्यक्ति, सिंकपी में जा सकता है, हीट सिंकपी में। लेकिन इसके बाद एक बहुत जो सीरियस कंडीशन है वो है हीट स्ट्रोक। होता क्या है कि जब हमारा शरीर काफी समय तक गर्मी के अंदर रहेगा तो हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेटरी मैकेनिज्म है जी। वो कार्य करना बंद कर देता है, जिसकी डॉक्टर- वजह से हमें पसीना नहीं आएगा और हमारे शरीर का तापमान बहुत तेजी से बढ़ेगा। हमारा जो स्किन है एकदम गर्म हो जाएगा, लाल हो जाएगा, और टेम्परेचर 106-107 डिग्री। जी। और यदि इतना टेम्परेचर हाई रहेगा तो आपको कन्वल्जन आ सकते हैं, दौरे पड़ सकते हैं, आपके वाइटल ऑर्गन, हार्ट, किडनी, ब्रेन, लीवर, इनको डैमेज हो सकता है। और अगर ऐसे में ये व्यक्ति ज्यादा समय तक इस कंडीशन में रहता है तो इसमें आपको मौत भी हो सकता है। टाइम इज इंपॉर्टेंट। यदि ऐसा कोई व्यक्ति डॉक्टर आपको रहेजा, मिलता है तो आपके ये किनारे- इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है। ये संक्षिप्त में बहुत मैं ये जानना चाहूंगी कि क्योंकि इस वक्त कोविड की एक बार फिर से कोविड की स्थिति थोड़ी सी आगे बढ़ रही है, कोरोना के कई केसेस आ रहे हैं और कई सारे सिम्टम्स ऐसे हैं जो आपने बताए उसमें और इसमें कोविड के सिम्टम्स में काफी सिमिलैरिटीज हैं। किस तरह से लोग ये माने कि ये उनको हीट वेव की वजह से हुआ है या ये कोविड की जांच कराने की जरूरत है? संक्षिप्त में जानना चाहूंगी। देखिए, ये हम प्रेजेंट सिनेरियो में पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे। यदि व्यक्ति धूप में काम करने गया है और उसको ये लक्षण आने शुरू हो गए हैं तो सजेशन ये है कि फर्स्ट साइन ऑफ हीट इलनेस में आपको तुरंत अपने आप को शेडी एरिया में ले जाना चाहिए, ठंडक में जाना चाहिए, पानी पीना चाहिए, नारियल पानी, नींबू पानी, शिकंजी, जो भी आपके पास तरल पदार्थ है उसका इस्तेमाल करिए। शरीर के ऊपर पानी डालिए, हवा करिए, छाया में रहिए, ताकि आपका जो टेम्परेचर है वो तुरंत ठीक हो जाए। बिल्कुल। तो ये आपको सिनेरियो में रहना है। और जहां तक कोविड का सवाल है, उसमें खांसी, जुकाम, बुखार का होना, ये लक्षण आएंगे, और उसमें कांटेक्ट की हिस्ट्री हो गई। जी। तो ये दोनों का जो हम कहते हैं हिस्ट्री क्लिनिकल एग्जामिनेशन, यदि आप पेशेंट को उस सिनेरियो में देखेंगे तो ये बहुत ही आसान है, जिसमें कि आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बिल्कुल। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यदि आप घर से बाहर जा रहे हैं जी। गर्मी में, तो पानी पी के जाएं, अपनी बॉडी में पानी की मात्रा अच्छी रखें। बिल्कुल बिल्कुल। और ना इसीलिए करें। जिस तरह से आपने बिल्कुल डॉक्टर रहेजा, और इसीलिए अपने आप को हाइड्रेटेड रखने की जरूरत है। और जिस तरह से आपने जो बताया कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आने वाले कई दिनों तक अभी इसी तरह से मौसम रहने की संभावना है, ऐसी बताया गया है मौसम विभाग की तरफ से। जाहिर तौर पर आपने जो सलाह दी है उसका पालन किया जाए तो अच्छा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे वंडर